जय हिंद दोस्तों। टैली के क्लास नंबर 14 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 14 नंबर क्लास स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम सीखेंगे परचेज करना और परचेज रिटर्न करना। अगर आप कोई सामान परचेज कर रहे हैं और किसी कारणवश कुछ सामान को रिटर्न करना है, जैसे टूटा फूटा आइटम हो गया, स्क्रैप हो गया, एक्सपायरी डेट हो गया, तो इस तरह के आइटम अगर आपको रिटर्न करने होते हैं तो आप रिटर्न कैसे करेंगे, आइए स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे डेबिट नोट और क्रेडिट नोट को यस करना होता है, तो हमें जाना है फीचर्स ऑप्शन में। फीचर में जाने के बाद यहाँ से इन्वेंट्री फीचर में चले जाना है। इन्वेंट्री फीचर में जाने के बाद एक ऑप्शन मिलेगा यूज़ डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स, तो यहाँ पे इस ऑप्शन को यस करेंगे जो दोनों साथ ऑप्शन है। और अगर हमें परचेज रिटर्न करना है तो सिर्फ यूज़ करेंगे रिकॉर्ड डेबिटेड नोट इन इनवॉइस मोड, तो इस ऑप्शन को भी यस करना है और यस करने के बाद इसे एक्सेप्ट कर लेना है। अब आप आसानी से परचेज करके और उस सामान को रिटर्न कर सकते हैं। तो इसके बटन से बैक जाते हैं। परचेज करने के लिए हमें जाना होता है अकाउंटिंग वाउचर में, तो यहाँ से हम जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर पे क्लिक करेंगे और इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद यहाँ से परचेस करने के लिए F9 शॉर्टकट की होता है, तो हमें F9 पे क्लिक करना है। परचेज ओपन हो जाएगा। सप्लायर्स इनवॉइस नंबर 1 डाल लेते हैं, डेट डाल लेते हैं, पार्टी नेम किसी पार्टी का नाम डालेंगे, या फिर क्या करेंगे हम यहाँ से एक पार्टी का नाम बना लेंगे या कैश कर लेंगे। तो पार्टी का नाम बना हुआ है तो मिस्टर ए डाल लेते हैं। इंटर करके आगे बढ़ते हैं। उसके बाद परचेज का लेजर पूछेगा, तो परचेज का लेजर भी यहाँ पे बना हुआ है। अगर नहीं बना हुआ है तो आप ऑल्ट सी करके बना लीजिएगा, तो परचेज का हम लेजर यहाँ पे डाल लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे नेम ऑफ आइटम, तो ऑल्ट सी करके एक नेम ऑफ आइटम बना लेते हैं हम, जैसे मान लिया जाए रीन बना लेते हैं एक आइटम। अंडर ये प्राइमरी में डालते हैं या शॉप्स में डाल सकते हैं साबुन, तो शॉप्स में डाल लीजिए। और यूनिट इसका पीस होता है तो पीस में डाल लेते हैं। उसके बाद स्टैंडर्ड रेट को नो रखते हुए हम इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। रीन का हम 1000 पीस खरीद रहे हैं 20 रुपये के रेट से, 20,000 का सामान हुआ। इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद हम इस विंडो को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये 1000 पीस की एंट्री हो गई, यानी परचेजिंग हो गई। अगर आप देखेंगे तो 1000 पीस परचेज में दिखाएगा, लेकिन इसमें से मान लिया जाए 100 पीस मुझे रिटर्न करना हो, तो अब हम रिटर्न कैसे करेंगे। तो रिटर्न करने के लिए यूज़ करते हैं डेबिट नोट। शॉर्टकट की होता है आपका कंट्रोल F9 यहाँ पे। तो इस डेबिट नोट पे हम क्लिक करेंगे, डेबिट नोट यहाँ पे ओपन हो जाएगा। सप्लायर्स इनवॉइस नंबर 1 था तो 1 डाल लेते हैं, डेट डाल लेते हैं। पार्टी नेम मिस्टर ए से खरीदे थे तो मिस्टर ए को रिटर्न करेंगे, तो मिस्टर ए को सेलेक्ट कर लेते हैं और इंटर कर लेते हैं। इंटर करने के बाद लेजर चाहिए, तो परचेज रिटर्न का हमें लेजर बनाना पड़ेगा। तो ऑल्ट और सी बटन प्रेस करेंगे और यहीं पे एक लेजर बनाएंगे, परचेज रिटर्न। ठीक है, परचेज रिटर्न का लेजर अंडर जाता है परचेज अकाउंट में ही, तो अंडर हम इसे परचेज अकाउंट में डाल लेंगे और इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। नेम ऑफ आइटम क्या रिटर्न करना है, तो हमें रीन रिटर्न करना है, तो रीन का हम ले लेते हैं 100 पीस। रेट आपको डालने की ज़रूरत नहीं है, जिस रेट से आप परचेज किए हैं बाय डिफ़ॉल्ट उसी रेट से रिटर्न हो जाता है, तो बाय डिफ़ॉल्ट रेट आ जाएगा। इंटर करेंगे और इंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब अगर आप सेल करने जाते हैं तो 1000 में से 100 पीस कम हो जाएगा। जैसे आप सेल बटन पे जाते हैं, रेफरेंस नंबर डाल लेते हैं, पार्टी नेम का ऐसे ही डाल लेते हैं और इंटर कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आएंगे तो रीन का देखिए 900 पीस ही दिखा रहा है, जबकि 1000 पीस मेरे पास था, तो 100 पीस रिटर्न हो गए। तो इस तरह से आसानी से आप परचेज करके और परचेज रिटर्न कर सकते हैं, सामान को रिटर्न कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल में नए हैं तो घर बैठे कंप्यूटर सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।